हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GCU's क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगस्त और जुलाई के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही बात करेंगे उनसे जुड़े कुछ स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दोस्तों, ये सभी फैक्ट्स आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, आपके सभी एग्ज़ाम्स में बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हाथी जो है हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला जीवित स्तनपायी है, जो कि सबसे बड़ा है। सबसे छोटे की अगर बात करें तो वो है छछूंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स किताब का विमोचन किसने किया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स किताब यानी पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, ये पुस्तक जम्मू कश्मीर की एक बच्ची है जिसका नाम है सनिध्या शर्मा, उसके द्वारा लिखी गई है। और इसमें उसके द्वारा लिखी सभी कविताओं का संग्रह है, जो कि ये जो बच्ची है वो क्लास 7th में पढ़ती है, और उसने जो कविताएं लिखी हैं उन सभी कविताओं का संग्रह इसमें शामिल है। हाल ही में 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया, इसका उद्घाटन किसने किया? तो अभी 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया है, और इसका उद्घाटन की अगर हम बात करें तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया है नरेंद्र मोदी जी ने। और इसका कहाँ उद्घाटन किया गया है? हरियाणा के पानीपत में। कहाँ? हरियाणा के पानीपत में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका 2G एथेनॉल संयंत्र, इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी कौन है? हमारे प्रधानमंत्री हैं। कौन है? हमारे प्रधानमंत्री हैं। और कहाँ किया है? हरियाणा के पानीपत में। कहाँ किया है? पानीपत में किया है। ठीक है, तो इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो कहाँ किया है? दोस्तों, हरियाणा में किया है। तो हरियाणा की अगर हम बात करेंगे तो हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। और हरियाणा राज्य की गठन की अगर हम बात करें तो हरियाणा राज्य का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर हम हरियाणा के CM की बात करेंगे तो कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और अगर हम हरियाणा के गवर्नर की बात करेंगे तो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। जी हाँ दोस्तों, कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ये जो इथेनॉल संयंत्र है इसका उद्घाटन किया गया है कब? 10 अगस्त को। ठीक है दोस्तों, कब किया गया? 10 अगस्त। अच्छा जी, ये 10 अगस्त को क्या इम्पोर्टेंट था कि 10 अगस्त को ही किया, 11 को क्यों नहीं किया? क्योंकि इस दिन क्या होता है? जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जैव ईंधन दिवस। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। और इसीलिए क्या किया गया? इस दिन को इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया। क्या किया गया? इसको जो धान की पराली होती है उससे तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा की अगर नृत्य की हम बात करें तो हरियाणा में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या फिर बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य होता है जिसको गिद्दा कहते हैं। ठीक है, डफ, धमाल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ के नृत्य हैं, इनको आप याद रखेंगे। साथ ही अगर हरियाणा की और बात करें तो हरियाणा में कुछ अनुसंधान संस्थान भी हैं, जैसे डेयरी अनुसंधान संस्थान, वो इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हरियाणा के करनाल में है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। है हाल ही में दीपाल। ठीक है, वैसे इसका नाम है दीपाल नहीं है, इसका नाम है डीपाल। क्या है? डीपाल। डीपाल RNGM अवार्ड किसे दिया गया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में दलाई लामा को लद्दाख राज्य के द्वारा लद्दाख का सबसे सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च कह सकते हैं जो अवार्ड है वो यही है, डीपाल RNGM अवार्ड। ये दलाई लामा को अभी हाल ही में दिया गया।
तो दलाई लामा कौन है दोस्तों? दलाई लामा एक तिब्बती धर्मगुरु हैं। कौन है? तिब्बती धर्मगुरु हैं, तो इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। अभी ये कहाँ गए थे? तिब्बत लद्दाख की यात्रा पर गए थे। ठीक है। लद्दाख राज्य की अगर गठन की बात करें तो लद्दाख राज्य का गठन अभी हाल ही में हुआ है 31 अक्टूबर। कब? 31 अक्टूबर और 2019 में। कब हुआ है? 2019 में इसका गठन हुआ है। लद्दाख में कितने ज़िले हैं? डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे लद्दाख में तो मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है। लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 2 डिस्ट्रिक्ट है। लद्दाख की अगर हम राजधानी की बात करेंगे तो लद्दाख की राजधानी है लेह। कहाँ है? लेह। और दोस्तों लद्दाख के अगर हम गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर होंगे यहाँ पर राधा कृष्ण माथुर। कौन होंगे? राधा कृष्ण माथुर होंगे। ठीक है। अगर यहाँ पर नृत्य की हम बात करें तो शोडोल नृत्य यहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट नृत्य है और ये नृत्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। अगर यहाँ के राष्ट्रीय पशु की बात करें, राष्ट्रीय पशु दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय पशु अभी हाल ही में घोषित किया गया था। तो यहाँ का राष्ट्रीय पशु है हिम तेंदुआ और राष्ट्रीय पक्षी भी अभी हाल ही में घोषित किया ब्लैक नेक्ड क्रेन। ठीक है, ब्लैक नेक्ड क्रेन। राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर हैं, जैसे एक हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपने सुना होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको याद रखना है लद्दाख के बारे में। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में प्रभात जयसूर्या जो कि एक श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, ठीक है, स्पिनर हैं, गेंदबाज हैं, ठीक है, इनको क्या किया गया? प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। कब? किस मंथ के लिए? जुलाई मंथ के लिए। यह आपको याद रखना है। कौन इसको घोषित करता है? इसको घोषित करता है ICC। कौन? ICC। और ये कौन है? पुरुष है। कौन है? पुरुष है। दोस्तों महिलाओं में भी एक खिलाड़ी को चुना जाता है। अगर महिलाओं की बात करें तो वो है एम्मा लैब। कौन है? एम्मा लैब। ठीक है। ICC की स्थापना की बात करें तो ICC की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। कब हुई थी? 15 जून 1909 को। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। ठीक है। और इसके अभी हेड की बात करें यानी कि इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। ठीक है। अच्छा, ये प्रभात जयसूर्या कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं दोस्तों। और श्रीलंका में आपको पता है अभी हाल ही में क्या हो गया था? इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है। कहाँ क्या लगाई गई थी? इमरजेंसी। ठीक है। अच्छा, श्रीलंका के अभी कौन? प्रधानमंत्री भी चेंज हो गए और राष्ट्रपति भी चेंज हो गए। चलिए श्रीलंका की राजधानी जल्दी से बता दीजिए। श्रीवर्धनापुरा कोटे है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल यूथ डे की अगर हम बात करें तो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को यूथ डे मनाया जाता है, वो भी इंटरनेशनल। अच्छा, नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखेंगे। साथ ही 12 अगर अगस्त की बात करें तो 12 अगस्त को एक और कौन सा दिवस मनाया गया? 12 अगस्त को एक और दिवस मनाया गया, अभी हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों, इस बार की जो यूथ डे इंटरनेशनल यूथ डे की थीम है वो थीम है इंटर जनरेशनल सॉलिडरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। ठीक है। इंटर जनरेशनल सॉलिडरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। ठीक है। इसको सबसे पहली बार 2000 में मनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 22वें रंग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में 22वें रंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया है रविंद्र नाट्य। ठीक है, रविंद्र नाट्य मंदिर में इसका शुभारंभ किया है। इसका शुभारंभ किसने किया? भगत सिंह
कोश्यारी ने। किसने किया? भगत सिंह कोश्यारी ने। तो ये रविंद्र नाट्य मंदिर कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में स्थित है। और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। दोस्तों महाराष्ट्र की 2 राजधानियाँ हैं, मुंबई और नागपुर। ठीक है, गर्मियों में मुंबई और सर्दियों में नागपुर होती है। मुंबई किस द्वीप पर बसा है ये आपसे पूछा जाता है, तो आप बताएंगे मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा है। किस पे? सालसेट द्वीप पर बसा है। रंग महोत्सव कौन से नंबर का था? 22वें नंबर का था। अगर महाराष्ट्र के बात आ जाए कि महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। विश्व मजदूर दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की अगर बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की अगर हम बात करेंगे 48 हैं, और राज्यसभा सीटों की बात अगर हम करते हैं तो वो है 19। ठीक है, साथ ही अगर हम महाराष्ट्र के नृत्य की बात करें तो एक लावड़ी नृत्य आपको मिलेगा। ठीक है, कौन सा? लावड़ी नृत्य आपको मिल जाएगा। ठीक है, और पोवाड़ा मिल जाएगा, तमाशा, ललिता, लेझम और कोली इम्पॉर्टेंट हैं। अगर झील की बात करें तो इसमें एक झील है लोनार झील। क्या है? लोनार झील यहाँ के बुल्ढाना ज़िले में स्थित है। तो लोनार झील इसलिए चर्चा में भी रही थी क्योंकि लोनार झील का जो पानी था वो नीले से गुलाबी हो गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही थी। गोड़ेबाड़ा झील जो भी है वो भी महाराष्ट्र में ही है। सलीम अली झील की अगर हम बात करते हैं तो सलीम अली झील भी महाराष्ट्र में है। साथ ही शिव सागर और तुलसी, इनको भी याद रखना है, ये भी यहीं पर है। दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, अजंता और एलोरा की गुफाएँ। दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाओं की अगर हम बात करें, साथ ही एलिफेंटा की गुफाएं भी यहीं पर है। तो ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। अजंता की गुफाओं की बात करें तो अजंता में 29 गुफाएँ हैं। अजंता की गुफाओं में कितनी हैं? 29 गुफाएँ हैं, और इनका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा की गुफाओं की अगर हम बात करें, ये उनका निर्माण बौद्धों ने करवाया था, और इनमें कुल मिलाकर 34 गुफाएँ हैं। तो दोस्तों इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो दोस्तों अभी भारत और अमेरिका के बीच में हिमाचल प्रदेश में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास चलाया जा रहा है, और जिसका नाम है वज्र प्रहार। क्या नाम है? वज्र प्रहार। कहाँ चलाया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इसका कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। कौन सा है? 13वां संस्करण। ठीक है, मैत्री की अगर हम बात करें बांग्लादेश के साथ होता है। संप्रीति भी अभी बांग्लादेश के साथ संपन्न हुआ। सूर्य शक्ति की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके साथ होगा? नेपाल के साथ होगा। इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए CSIR। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही करिए। यहाँ पर CSI और R है, ये यहाँ पर थोड़ा गलत है, मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिए। CSIR की पहली महिला अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो CSIR की बात करें तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष है नल्ला थम्बी। कौन है? नल्ला थम्बी। स्मृति ईरानी की अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो स्मृति ईरानी कौन है इस समय? स्मृति ईरानी जो है अल्पसंख्यक मामले की मंत्री हैं। ठीक है, निर्मला सीतारमण की बात करेंगे तो ये कौन है? हमारी वित्त मंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इन चीज़ों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस टेनिस स्टार ने संन्यास की घोषणा की? तो अभी हाल ही में सेरेना विलियम्स, जो कि USA के लिए टेनिस खेलती हैं, और इन्होंने अपने जीवन में 23rd ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इन्होंने क्या किया? अभी क्या कर दिया? संन्यास लेने की घोषणा कर दी। साथ ही साइना नेहवाल की अगर हम बात करें तो साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हैं? बैडमिंटन से जुड़ी हैं। सानिया मिर्जा भारत की हैं, जो कि किससे जुड़ी हुई हैं? टेनिस से जुड़ी हैं, टेनिस खेलती हैं, और ये 2021 में क्या ले चुकी हैं? संन्यास ले चुकी हैं। सुनीता विलियम्स की बात करें तो ये सेरेना विलियम्स की बहन है, और ये भी USA के लिए खेलती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने
दुनिया के सबसे ज़्यादा T20 खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो दोस्तों अभी वेस्ट इंडीज़ के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कीरोन पोलार्ड। क्या नाम है? कीरोन पोलार्ड। तो इन्होंने क्या किया है, दुनिया के सबसे ज़्यादा T20 खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। इन्होंने कुल मिलाकर 600 T20 मैच खेले हैं। कितने खेले? 600 T20 मैच खेले हैं। ठीक है। विराट कोहली की बात करें तो ये क्रिकेटर हैं भारत के। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ के एक खिलाड़ी थे जो कि क्या ले चुके हैं? रिटायरमेंट ले चुके हैं। रविंद्र जडेजा भारतीय टीम का हिस्सा हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा, इसमें मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं करा पाया। आप जो भी कंटेंट चाहते हैं या जिस टाइप का सुधार इसमें चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं अपने इस वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव और इफ़ेक्टिव बना सकूं। तो और साथ ही मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें राष्ट्रमंडल खेल जो अभी संपन्न हुए 2022 में बर्मिंघम में, तो उनका एक पूरा वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तो उसमें आपको सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एक साथ मिल जाएंगे और उसमें कौन कौन से फैक्ट्स हमें शामिल करना चाहिए इसके बारे में भी थोड़ा आप हमें बताएं। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।